हिमालय के देवी शक्तिपीठों में कोकिला माता का महात्म्य सबसे निराला है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के लिए यह स्थान त्वरित फलदायक है। देवी के उपासक इन्हें विश्वेश्वरी, चंद्रिका, कोटवी, सुगंधा, परमेश्वरी, चंडिका, वंदनिया, सरस्वती, अभया, प्रचंडा, देव माता, नाग माता, प्रभा आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं। कोकिला अर्थात कोटगाड़ी देवी को न्याय की देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। जिस किसी को भी कहीं से जब न्याय की उम्मीद नहीं रह जाती है तो वह कोटगाड़ी देवी की शरण में आकर न्याय की गुहार करता है। यह भी मान्यता है कि कोटगाड़ी देवी उसे अवश्य ही न्याय दिलाती है। जनश्रुति के अनुसार जब सभी देवता कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं को न्याय देने व फल प्रदान करने में असमर्थ मानते हैं तो ऐसी स्थिति में कोकिला माता अर्थात कोटगाड़ी देवी तत्काल न्याय देने को तत्पर रहती है। मंदिर के समीप ही अनेक पावन व सुरभि स्थल मौजूद हैं। इस पौराणिक मंदिर में शक्ति कैसे व कब अवतरित हुई इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। दंत कथाओं में कई भक्त मानते हैं कि यह देवी नेपाल से यहाँ ही है। इन्हें अनेक विश्राम स्थल पर इनके जो विश्राम स्थल है अनेकों स्थानों पर हैं जहाँ नित्य इनकी पूजा होती है। कोर्ट का तात्पर्य अदालत से माना जाता है। पीड़ितों को तत्काल न्याय देने के कारण ही इस देवी को न्याय की देवी माना जाता है और इसी भाव से इनकी पूजा प्रतिष्ठा संपन्न कराने की परंपरा है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वालपन में काली नाग का मर्दन किया और उसे जलाशय छोड़ने को कहा तो काली नाग उसकी पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर प्रार्थना की, हे प्रभु हमें ऐसा सुगम स्थान बताइए जहाँ हम पूर्णतया सुरक्षित रह सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी कष्ट निवारणी माता की शरण में काली नाग को भेजकर अभयता प्रदान की। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि काली नाग का पर्वत काफी प्राचीन है और यहाँ पर देवी स्वयंभू रूप में बाद में प्रतिष्ठित हुई। बहरहाल दंत कथाएं जो कुछ भी हों लेकिन कोकिला मैया कोटगाड़ी का दरबार अपने अपना तुनी दरबार है। काली नाग का प्राचीन मंदिर कोटगाड़ी से थोड़ी सी दूरी पर पर्वत की चोटी पर स्थित है जिसे स्थानीय भाषा में काली नागों के टान कहते हैं। बताते हैं कि पर्वत की चोटी पर स्थित इस मंदिर को कभी भी गरुड़ आर पार नहीं कर सकते। ऐसी परम कृपा है माता कोकिला की कालिया नाग पर। इस मंदिर की शक्ति पर किसी शस्त्र के वार का गहरा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोक मान्यताओं के अनुसार किसी ग्वाले की एक सुंदर गाय इस शक्ति पर आकर अपना दूध स्वयं दुहाकर चली जाती थी। ग्वाले का परिवार बेहद अचंभे में रहता था कि आखिर इसका दूध कहाँ जाता है। इस प्रकार एक दिन ग्वाले की पत्नी ने चुपचाप गाय का पीछा किया। जब उसने यह दृश्य देखा तो धारदार शस्त्र से उस शक्ति पर वार कर डाला। इस प्रहार से खून की 3 धाराएं बह निकली जो क्रमशः पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी पर पहुंची। पृथ्वी पर खून की धारा प्रतीक स्वरूप आज भी काली नाग के स्थान पर देखा जा सकता है। वार वाले स्थान पर आप जितना भी दूध अर्पित करें सभी दूध भगवान काली नाग ग्रहण कर लेते हैं और काली नाग मंदिर के दर्शन स्त्रियों के लिए वर्जित माने गए हैं जिसे किसी श्राप का प्रभाव माना जाता है। मंदिर के पास ही माता गंगा का एक पावन जल कुंड है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में माता कोकिला इस जल में स्नान करती है। सच्चे श्रद्धालुओं को इस पहाड़ पर यहाँ माता के वाहन शेर के भी दर्शन होते हैं। इस प्रकार की एक नहीं सैकड़ों दंत कथाएं इस शक्तिमयी देवी के बारे में प्रचलित हैं जो कोकिला के विशेष महात्म्य को दर्शाती है। इस दरबार में माता कोकिला के साथ बाण, मसूरिया, उडर, घषाण आदि अनेकों देवताओं की पूजा की जाती है। स्थानीय गांव के पुजारी पाठक जन मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य संपन्न कराते हैं। भंडारी, गोलू, चोटिया वो वाण के पुजारी कारकी लोग हैं। कुमाऊं मंडल के जनपद नैनीताल के हरतोला क्षेत्र में स्थित कोकिला वन की कोकिला माता इन्हीं का एक स्वरूप मानी जाती है। दारमा घाटी के कनार क्षेत्र में भी यह माता विराजमान है। भक्तों का यह भी मत है कि कतूर घाटी में इन्हें इनके भक्तजन चंदवंशी राजा लोग नेपाल से लेकर आ रहे थे लेकिन माँ को यह स्थान भा गया और वो यहीं स्थापित हो गई। माता की कृपा से काली नाग को भद्र नाग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भद्र नाग की महिमा का वर्णन मानस खंड के 51वें अध्याय में आता है। इन्हें माता भद्रकालिका की घोर आराधना करके विशेष सिद्धियां प्राप्त की। माता कोकिला
वो माता भद्रकाली के पूजन के साथ भद्रनाग वो काली नाग के पूजन से सर्प भय दूर होता है। ज्ञात रहे कि माता भद्रकालिका का मंदिर बागेश्वर जनपद के कांडा नामक स्थान से लगभग 5 किमी की दूरी पर स्थित है। यह अद्भुत क्षेत्र है। मंदिर के नीचे गुफा है जिसमें शिव व शक्ति दोनों विराजमान हैं। कोकिला माता की छत्र छाया में विराजमान काली नाग को काली का परम उपासक भी माना जाता है। काली संपूज्यते विप्रा कलियने महात्मना नाम का है श्लोक मानस खंड में आता है। कुल मिलाकर माता कोकिला का दरबार श्रद्धा व भक्ति का अलौकिक संगम है। माता कोकिला के अनेकों नाम हैं। कोटगाड़ी देवी के रूप में इनकी प्रतिष्ठा संपूर्ण जगत में है। लोग न्यायकारी देवता के रूप में इन्हें पूजते हैं। इन्हें बंगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रचुरपी महामतस्या महाकुर्मा महावाराह रूपिणी आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। हिमालय की पावन भूमि जनपद पिथौरागढ़ के पाखू नामक क्षेत्र में स्थित कोकिला देवी का दरबार भक्त जनों के लिए जगत माता की कृपा से एक अलौकिक सौगात है। अभीष्ट सिद्धियों के लिए इनकी शरणागत सब प्रकार से मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कही गई है। मंदिर में फरियादों के असंख्य पत्र न्याय की गुहार के लिए यहाँ लगे रहते हैं। कुल मिलाकर के माता अवंतिका के दरबार से शब्द सुमन के रूप में संक्षिप्त रूप से हमने माता कोकिला का जो भी स्मरण किया हो, उसमें जो भी त्रुटि हो, उन सब के लिए क्षमा याचना सहित मैं रमाकांत पंत